हेलो ऑल। आज बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स का क्या रोल है आईवीएफ ट्रीटमेंट में या किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। सप्लीमेंट से मेरा मतलब है जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। देखो ऐसा है, हमें ऐसा लगता है कि आईवीएफ का मतलब जाओ डॉक्टर के पास इंजेक्शंस लगवाओ, तो जब हम इंजेक्शंस लगवाएंगे तो जो भी हमें अच्छे एग्स मिल जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएगा और रिजल्ट आ ही जाएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है बट इतना आसान है नहीं है। रिजल्ट बहुत वेरी करता है और रिजल्ट की जो लिमिट है वो बढ़ाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं। जैसे कि ये कुछ सप्लीमेंट्स हो गए, ये बिल्कुल एक एक छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो हम ट्राई करते हैं कि सब पेशेंट्स में दे दें, एटलीस्ट उन पेशेंट्स में तो ज़रूर दे दें जो डेफिशिएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉलिक एसिड तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को जो कंसीव करने के लिए सोच रहा है उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। सेकेंड इज विटामिन डी का बहुत मेजर रोल है इन फर्टिलिटी, बिकॉज नॉर्मली हम सबको अब विटामिन डी नहीं मिलता है, हम लोग धूप में नहीं जाते हैं तो सब अपने आप को कवर करके जाते हैं, तो वो सन रेज हम तक पहुंचती ही नहीं है। तो इसलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर आईवीएफ साइकिल बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। हफ्ते में एक बार सैशे या छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं वो लेनी है एंड यू आर डन विद इट। और विटामिन डी करता क्या है, वो आपके एग्स की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है। अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं तो आपका रिजल्ट कम होगा आईवीएफ का। अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट नहीं है तो आपके एग्स जो हम निकालते हैं आईवीएफ में उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। एग्स अच्छे होंगे तो एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे, एम्ब्रियो अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। उसके बाद थर्ड आई विल टॉक अबाउट विटामिन B12। विटामिन B12 यूजुअली हमारी नर्व्स के लिए यूज होता है, हमारी नर्व्स में बहुत उसका रोल रहता है, नर्व्स और मसल्स में। तो इसलिए अब जब हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, जब कंसीव होता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी मसल्स और नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें अगर विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में है तो बहुत हेल्प मिलती है यूट्रस को। फोर्थ इज एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जो हमारी भाषा में हम उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। आप अपनी नॉर्मल लेमन भाषा में बोलूं तो उनको कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो उनको खराब कर सकते हैं, हमारे हर ऑर्गन के हर सेल को। उनको उस खराबी से बचाने के लिए, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। स्पेशली अगर सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट में थोड़ी बहुत भी कमी है तो स्पर्म्स का डीएनए डैमेज बहुत अच्छे लेवल तक हम बचा सकते हैं बाय गिविंग एंटीऑक्सीडेंट, जिसका एक कैप्सूल दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार लेना होता है। और ओवरीज में भी बहुत बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, स्पेशली अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, तो वो स्ट्रेस जो है वो एग्स को अच्छे से डेवलप नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत मेजर रोल है, स्पेशली जब हम आईवीएफ या किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये 2-4 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं ट्राई करती हूँ अपने ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देने में कि 15-20 डेज या 1 मंथ एटलीस्ट अगर वो ले लेंगे तो हमारे रिजल्ट में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच।